हिंदुआ मुसलमाना मोटरा सिगरेटा बीड़ियां। असर तो फारसी का है ना, वो जान नहीं, फारसी से गलत है, ये फारसी से नहीं, वो वेद से पुस्तकार संस्कृत से। तो खुद फारसी तो वहीं से आया होगा, आता वहीं से नहीं है, तो वो साथ गए, साथ गए। ये नहीं हमको डींग मारना चाहिए कि हमने उन्हें दिया है, हमारे भाई थे। अच्छा, अब आई उर्दू। इन्होंने एक काम ऐसा किया जमा बनाने में कि जिससे दुनिया की जितनी जबानें हैं उससे ज्यादा म्यूजिक आ गई आपकी जबान में। इतनी आ गई है कि हम लोग जो बोलते हैं फारसी में जमा या फारसी में नून गुन्ना ही नहीं है फारसी में। आसमान आसमान है, जहान भी जहान जदीद फारसी की है ये बात। अच्छा, पुरानी में नहीं पुरानी में बोलते थे नून गुन्ना, पुरानी जब आखिरी में आता है तो थोड़ा सा वल्गराइजेशन हुआ। ये कमाल में इजाफत में जब आता था पुरानी फारसी में तो नहीं आता था। नहीं तो आएगा। अच्छा, अब देखिए जहान गुजरा, पहले का जो है लफ्ज जहान, तो उसमें ऐलान होगा, गुजरा में नहीं होगा। मॉडर्न में उसमें भी ऐलान है, नई फारसी जहान का गुजरा कहते हैं। अब उसमें भी ऐलान है जी हाँ। नई में। अच्छा, अब आई उर्दू। आप उर्दू के शेर जरा सा गुनगुना लीजिए अपनी बात में, तो कई शेर आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसकी म्यूजिक जो है, उसकी की जो है, पिच वहां ये तो है, ये खास है, गनाई अहमियत तो है, गनाई अहमियत आ जाती है। तो है। तो एक तो ये प्लूरल बनाने में खास बात है। मगर आपका पूरा सवाल क्या था कि ये लोक भाषा से आया है या उर्दू की जबान का विकास कवि ने अपने आप किया है? मैं तो पहली बात यह कह दूं कि मैं कवि को हरगिज़ इस बात की क्रेडिट नहीं देता कि वो जबान बनाता जी। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं मानता शाह, बल्कि खुद उर्दू वाले दावा नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि गालिब की जबान है, वो कहते हमारे घर की, हमारे घर में यूं बोला जाता है। मीर अली से ही कहते थे कि भाई जो है हमारे घर की जबान है। अच्छा, अब उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस पर लिखा है स्टालिन ने, लैंग्वेज कट्स थ्रू क्लास डिस्टिंक्शंस। क्लास करेक्टर है ही नहीं, लैंग्वेज में कुल क्लासेस रिप्रेजेंटेड। जब पढ़ा ये शेर मीर सोज ने, मेरी निक्से है मेरे दिल के उपाहे गाए, तो सौदा ने कहा कि मीर सोज साहब, मीर साहब मेरे बचपन में कुछ डोमिनिया गाती थी, तब सुना था ये लफ्ज और आज सुन रहा हूँ। तो शेडिंग होती है, इसमें टकोटी भी रोटी डाली। जैसे निक्से, क्या बुराई साहब, लॉजिकली साबित क्यों लिखा, निकसना क्यों न कहा। अच्छा, अभी तक आप बोलते हैं कि रूई की निकासी है, वहां निकलना नहीं कहते आप, निकासी होती है। और दरियाओं के लिए, ड्रेनेज के लिए ब्रज भाषा में, जहाँ ब्रज भाषा में कृष्ण एक गली से आते हैं तो गोपियां कहती हैं कहां से कढ़ो निकले। अब हम कहते हैं ये बड़े कढ़े हुए आदमी, और कढ़ाई होती है। अच्छा, तो ये हुआ है कि बेस तो भाषा का इलिटरेसी, भाषा का बेस इलिटरेसी, और लिटरेचर कहते हैं ब्रिलियंट इलिटरेसी को। कि जो ब्रिलियंट लिटरेचर होगा, हाँ। वो फिर जनता का साहित्य होगा, इलिटरेट्स का, देश के अनपढ़ आदमियों का साहित्य ब्रिलियंट लिटरेचर होगा। हाँ, सिर्फ ब्रिलियंट लिटरेचर के माने आप ऐसे शब्दों का एग्जा कर देना न समझिए जो कॉमन मैन नहीं बोलता। ये मुस्तनद जबान फिर क्या चीज हुई? मैं गुजारिश करूँ, मैं आपकी गुजारिश कर दूंगा। ग्रेट लिटरेचर और ब्रिलियंट लिटरेचर वही है कि इतने बड़े बच्चे को जो लफ्ज मालूम है उससे वो गीता लिख दे। अच्छी बात, ये चीज है। अच्छा, अब छोड़िए, बाइबल देखिए, वी लिव मूव एंड हैव आवर बीइंग इन दी। इसमें कौन लफ्ज है जो आप इस उम्र में सीखा? He who will save his life
must lose his life. रास्ता ये तो कॉन्सेप्ट की बात है, बिल्कुल नहीं है, फैक्ट है। अगर इजाजत दे तो बात जी हाँ जी, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इनके तर्जुमे बराबर होते रहे और उनको अपने असर की जबान जो है उसमें हमेशा लाते रहे। बिल्कुल नहीं, 1610 ऑथराइज वर्षन किंग जेम्स नहीं, उसके बाद भी हुआ है तर्जुमा। थूकने का डॉक्टर साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रख लेंगे हम भी लाइब्रेरी। नहीं, वो साहित्य वाली बात मार्गाइन की बात हम बता दें, एक सेकेंड है, वक्त नहीं रखेगा। वो ये है कि हम इसको खाली पॉपुलर लिटरेचर समझें या इसको ग्रेटेस्ट पॉसिबल लिटरेचर समझें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई फसो कीट मरकट की नाई। क्षुद्र नदी बह चली उतराई जीव थोड़े इधर खल बहुराई। बूंद अघात सात गिर कैसे खल के बचन संत जैसे। घोर क्या घन घमंड गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तो आप अगर तुलसीदास देखिएगा तो शुद्ध तत्सम 50-16 से, या तो उत्तराखंड में चूंकि वहां पंडित होना पड़ा है उनको, या कुछ बालकांड के भी। तो आप ये पाइएगा कि डिकेंस के बारे में पढ़ रहा था कि डिकेंस की ग्रेटनेस ये थी कि झाड़ू दी एक बुढ़िया ने आपके घर में लंदन में, जब उसको छुट्टी हुई तो डिकेंस पढ़ती थी। वही प्रेमचंद है, वही सूरदास है। अच्छा, तो अब इसमें एक तमाशा आता है। हमारा मुल्क खुद बड़ा मुल्क है, इसमें जो दूसरे को सहज है वो हमारे लिए मुश्किल, हमारे लिए जो सहज है वो आपके लिए मुश्किल। और कुछ हम लोग बेवकूफ भी हैं। बेवकूफ ये हैं कि हम इन्फर नहीं करते। मैं 10 बरस से छोटा था, चचा आए उर्दू नॉवेल पढ़ते हुए कि सवार तलवार बांधे हुए चला जा रहा था, एक मामूली राहगीर था, वो सवार को देख के मरऊब हो गया। हमारे भाई बहनों ने मरऊब क्यों उन्हें नहीं बताया, ना हम जानते थे। जरा सी अकल लगाई, मैंने कहा रोक गोद में उठा लिया। अच्छा, तो कई बातें होती है। मैं एक वाक़या छोटा सा बयान कर दूं। मैं 11वां वर्ष में 12वां उम्र थी, मेरे कजन आए, फूफीदार भाई, तो वो शायर थे, अपने उस्ताद से बात करके आए थे। उस्ताद घबरा रहे थे डाक के शेर पर। हमको सुनाया उन्होंने, दिल ही तो है न आए क्यों, है तो बहुत सा, दम ही तो है आए क्यों। मुझको खुदा जो सब्र दे तुझको हंसी बनाए। उस्ताद उनके इतना मोटा दीवान कहे हुए कहें शेर का कोई मतलब ही नहीं। पहले मिसरे और दूसरे मिसरे में कोई ताल्लुक नहीं। और मेरा दावा यह है कि आप लोग भूल हैं कि शेर तो सुना दिया और पार बहुत सांचे में डले हुए हैं, मतलब हमने बताया, गोद में उठा लो, कहा उस्ताद के समझ में नहीं आया, बेटा तुमने कर दिया। मैंने कहा कि माशूक और आशिक में इस शेर के पहले से बातें हो रही, और वो शरारतन माशूक ने ये कहा आशिक से, भगवान आपको सब्र दे। छड़ना तो है ये, खुदा आपको सब्र दे। तब झल्ला के उसने कहा कि मुझको खुदा जो सब्र दे तुझको हंसी बनाए क्यों। वही मीर का शेर, उनसे भी पूछे कोई तुम इतने प्यारे क्यों हुए। अच्छा, तो कहने की गरज यह है कि हम लोग सिंपल के माने ये समझते हैं तुच्छ, ये धोखा नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि डिफिकल्ट, पांडित्यपूर्ण, आलिमाना वगैरह वगैरह, ये अल्फाज मक्खी की हैसियत रखते सिंपलिस्टिक सामने, याद आ जाए। अच्छा, अब आगे बढ़िए। ये क्यों चला है, आपने तो खैर वो गलती की नहीं अपने सवाल में, लेकिन करीब करीब उस गलती के आप आ गए थे। वो ये है कि साहब वेद खा खा करके तो साइंस पढ़ी, मार खा खा करके तो अलजेब्रा आई,
تو وہی چیز آنے کے لائق ہے جس میں وید پڑھے. وہ کیوں ایسا پیدا ہوا؟ وہ یہ ہے کہ جب ورناکولر کا یورپ میں رائز ہوا ہے، لیٹن اور گریک کے بعد جب آزاد ہوئے ہیں لیٹن اور گریک سے اٹالین فرینچ، ورناکولر کے معنی کامن، ساروجنک. بڑے بہت لوگ بگڑتے تھے ٹنڈن جی کہ ہم ہندی کو ورناکولر نہ کہو، کیونکہ کامن مین واز دی سلیو آف رومن، تو لینگویج آف سلیو جو غلط ہے، یہ ورناکولر کے معنی نہیں. اچھا خیر چھوڑیے. تو اب پڑھانا ہے تو ایجوکیشن پر پہلا چیپٹر جو ہربرٹ اسپینسر کا ہے اس نے بتایا ہے کہ منشیہ کارآمد کو سمجھنے کے پہلے سجاوٹ کو سمجھتا تھا. کپڑا کارآمد ہے لیکن سینج گوندنا چلاتا تھا، اس کا نہ جاڑا جائے گا اس سے نہ کوئی بات آئے گی. تو یہ ڈیکوریشن کا فیلسی پھیل گیا کیمبرج میں، کاشی میں، پنڈتوں میں، علماء میں، کہ آپ کے سمجھ میں تو نہیں آئی. وہ بھانمتی کا بیٹا ہے تو وہ خالی یونائٹڈ پڑھائیں گے، گریک پڑھائیں گے. پہلا پروفیسر دنیا میں انگریزی کا انڈیا میں اپوائنٹ ہوا ہے، لندن میں نہیں. وہ انگلش پڑھاتے ہی نہیں تھے، وہ آکسفورڈ کیمبرج لیٹن گریک. اب رہا ہندوستان تو مسلمان نے کہا اردو تو ہمارا لڑکا بھی جانتا اور لڑکی بھی جانتی، عربی پڑھو. تب لڑکے کو جواب پڑھائی گئے میں عربی پڑھتا ہوں. ذرا بہت اترے نہیں ہے کہ بی اے تک تو فارسی پڑھتا ہوں. ہندو یہ تو گاؤں والے بولتے ہیں، میں سنسکرت پڑھوں. تو جب پیچھے سے دھکیا کر کے یہ پریویلیج کلاس کو دھتیا دیا گیا تب ورناکولر. یہ بڑی بھاری ہسٹری ہے کہ انگریزی کی کتابیں انگلینڈ میں کیسے بکنے لگی. 5% سے کم لٹریسی، اور وہ بھی گریک اینڈ لیٹن. تو ویلتھ آف نیشنز ایڈم اسمتھ کی کیسے بکی، چارسر کیسے چلا. ملٹن خود کیمبرج کا اسٹوڈنٹ تھا، انگریزی نہیں پڑھائی جاتی تھی کیمبرج وغیرہ. تو یہ جو ہندی کے لوگوں کو ہم جب شکایت کر دیتے ہیں کہ مشکل لکھتے ہو تو کہتے کیا ترکاری خریدنے کی بھاشا لکھا. یہ نہیں جانتے کہ بڑا ساہتیہ ترکاری ہی خریدنے کی بھاشا میں ہوتا ہے.